गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना प्लस वन का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट जो ये हमारा चैप्टर है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई फिजिक्स क्या है, क्या इसके स्कोप और इसके एक्साइटमेंट्स हैं, क्या फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, फोर्सेस कौन से हैं नेचर में। तो जनरल जो हमारे पास फिजिक्स का आप ये कह सकते हैं कि जो थ्रू आउट द फिजिक्स हम क्या स्टडी करेंगे, प्लस वन प्लस टू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब उसके बारे में एक ओवरव्यू कि फिजिक्स क्या है उसे हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? इट इज अ नेचुरल साइंस, और इस साइंस कैसी साइंस है जिसमें हम डील करते हैं द स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमेना एग्जिस्टिंग इन आवर नेचर। मतलब नेचर में जो भी फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सन, हमारा जो प्लैनेट सिस्टम है, सोलर सिस्टम, सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करती हैं। क्यों रिवॉल्व करती हैं? इनका ऑर्बिट इलिप्टिकल ही क्यों होता है? सर्कुलर ऑर्बिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट आप छोड़ते हो नीचे ही क्यों गिरता है? अब जो ड्रॉप है आपकी स्फेरिकल शेप की ही क्यों होती है? जब ड्रॉप नीचे गिरती है तो सर्कुलर ही क्यों बनती है? तो ये कुछ बहुत सारे ऐसे कांसेप्ट है, जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपने पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने पढ़ा, स्काई ब्लू कलर का क्यों है। तो ये सारे जो नेचुरल फिनोमेना की स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। नाउ अब जो फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं दो लेवल पे करते हैं बेटा। वन इज मैक्रोस्कोपिक लेवल एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक लेवल, जो हम लैबोरेटरी में करते हैं। जैसे अगर आपने प्रिज्म वाला डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आप एक्सपेरिमेंट आपने कहां किए? लैबोरेटरी में। आप मान लीजिए 10th क्लास आपने पढ़ा है, तो ये लैबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट आपने किए वो किस लेवल पे है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। सोलर सिस्टम को स्टडी करते हैं, गैलेक्सी, स्टार्स, इसको स्टडी करते हैं तो किस लेवल पे है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। और दूसरा लेवल है बेटा हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होता है? जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, है ना, एटम मॉलिक्यूल्स, इस लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के लेवल पे स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो हमारे पास दो डोमेन बनी फिजिक्स की। देयर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट इन द फिजिक्स। फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक में क्या है? इट इंक्लूड्स द फिनोमेना एट द लैबोरेटरी। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इस टाइप के फिनोमेना। टेरेस्ट्रियल, जो अर्थ से सरफेस पे जो होते हैं, सरफेस पे होते हैं, वो वाले। एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, फॉर एग्जांपल स्टार्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, इनको स्टडी हम करते हैं। तो ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में कौन से आते हैं बेटा? जिसमें आप एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे जो स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास किस डोमेन में आएगी? माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। अब हमने ये तो देख लिया कि फिजिक्स के अंदर हम दो डोमेन लेते हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए हमने फिजिक्स को अपनी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपकी एनसीईआरटी में, बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी। जैसे ऑप्टिक्स आपको अलग से मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपको अलग से मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको अलग से मिलेगा, इधर से क्लासिकल फिजिक्स आपकी अलग है, क्वांटम, मॉडर्न। लेकिन हमने इसको मेनली चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड वन इज रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, थर्ड वन क्वांटम फिजिक्स एंड फोर्थ वन इज मॉडर्न फिजिक्स। तो प्लस वन प्लस टू में हम जनरली क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स बहुत कम, और मॉडर्न फिजिक्स इसको हम ज्यादा स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स को और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स को कहीं कहीं छोटा छोटा पोर्शन यूज होगा आपका इस फिजिक्स के अंदर, प्लस वन प्लस टू के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? इसे ना न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि जनरली ये आपके पास इसमें बहुत सारे न्यूटन्स के लॉ के ऊपर बेस्ड है ये फिजिक्स, इसीलिए इसे कई बार हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कह देते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स इज आल्सो टर्म्ड एज न्यूटोनियन फिजिक्स। अब इसमें हम स्टडी क्या करते हैं? इसके जो कंडीशन क्या क्या है? क्लासिकल फिजिक्स में हम उन सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं, उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें डिस्कस करें तो क्या है, अगर आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, जिसमें ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं नीचे गिरता है, उसका साइज 1 माइक्रोमीटर से बड़ा है, वो भी इसके अंदर। मोशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट मूव करते हैं इन स्ट्रेट लाइन, इन कर्व, कर्वीलिनियर, ऑसिलेटरी मोशन, प्रिडिक्ट मोशन, जो भी है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके पास क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। सेकंड थिंग, इसमें जो पार्टिकल की जो स्पीड होगी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल should be very very small than
द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम कौन सी कंडीशन पर फोकस करते हैं? दो बातों पे ज्यादा हमने फोकस किया, साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर एंड सेकंड वन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी लेस देन या वेरी वेरी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें देखो जो प्लैनेट सिस्टम है वो उसका भी ऐसा ही है, साइज बहुत बड़ा है और उसकी स्पीड बहुत कम है। ये स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियडिक मोशन है, रोलिंग मोशन है, ये सारे के सारे आपके पास किसके अंदर आते हैं बेटा? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। लिक्विड फ्लो करती है, फ्लूइड हीट फ्लो करती है, तो ये सारे के सारे आपके पास क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं, जो कि आपका +1 का 90% अबव जो सिलेबस है वो क्लासिकल फिजिक्स का है, जिसमें आप मोशन को स्टडी करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, इसे हम आइंस्टीन फिजिक्स भी कहते हैं। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो आइंस्टीन फिजिक्स भी कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो अप्लाई होती है एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे अप्लाई होती है। ये किस लेवल पे अप्लाई होती है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे अप्लाई होती है, और इसमें जो वेलोसिटी है पार्टिकल की दैट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जैसे c/2 है ना, इस लेवल पे c/3 c/4, इस टाइप से जो कंपेरेबल स्पीड है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। यहां पे एक बात और है, तो कह रहे हैं कि रिलेटिविस्टिक फिजिक्स है इट इज अप्लाइड टू एस्ट्रोनॉमिकल लेवल, फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, स्टार्स, गैलेक्सी एटसेट्रा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा सर इससे तो हम न्यूटनियन फिजिक्स से भी एक्सप्लेन करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन यहां पे छोटा सा डाउट था बेटा कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दैट डज नॉट एक्सप्लेन द ऑर्बिट ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी सन के बहुत ज्यादा क्लोज है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है मरकरी की, तो इसलिए जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो मरकरी के ऑर्बिट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो एक्यूरेटली उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। तो आइंस्टीन की थ्योरी को हम यूज करते हैं फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मरकरी। एक्यूरेटली एक्सप्लेन तो कर देता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर देता है, लेकिन वो एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो एक्यूरेट एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? आइंस्टीन थ्योरी रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। ठीक है, अब फिर बात आती है क्वांटम फिजिक्स। जब साइज ऑफ पार्टिकल बहुत बहुत स्मॉल हो जाए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है ना, 1 माइक्रोमीटर से स्मॉलर साइज हो जाए, तब आपके पास जो फिजिक्स आती है बेटा दैट इज क्वांटम फिजिक्स। जो क्वांटम फिजिक्स है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, इनकी स्टडी जो हम करते हैं, तो हमारे पास किस में स्टडी करते हैं? क्वांटम फिजिक्स में हम करते हैं। एक्चुअली में देखिए जो ये रिलेटिव जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, क्लासिकल फिजिक्स को रिलेटिविस्टिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है, उसी के बाद ये क्वांटम फिजिक्स आई थी। तो क्लासिकल फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बोथ बाय द रिलेटिविस्टिक फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। लेकिन जो आपकी रिलेटिविस्टिक और क्वांटम फिजिक्स है that cannot be explained on the basis of the classical physics। अब एक और बची मॉडर्न फिजिक्स। एक्चुअल में क्या हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई और एक नई फिजिक्स आई क्वांटम फिजिक्स। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स से हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ मूव कर रहे थे, तो उस ट्रांजिशन में हमारे पास जो एक नई फिजिक्स आई दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स का ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स टू क्वांटम फिजिक्स। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये आपकी +2 में आएगी अप्रोक्सीमेटली, जो आपकी 7th और 8th जो यूनिट्स है ये मॉडर्न फिजिक्स है, 9th यूनिट आपकी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही है, तो ये आपकी +2 के अंदर आएगी। तो आपने देखा कि हमने अपने फिजिक्स को ब्रॉडली हमने अपने फिजिक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया। क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, आइंस्टीन फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो हमारे पास +1 में हम पूरा किसको स्टडी करेंगे बेटा? क्लासिकल फिजिक्स को। हमारे सिलेबस का बड़ा पार्ट +1 का 90% ऑफ 95% ऑफ वो पार्ट कह सकते हैं जो किसके अंदर आता है? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। और +2 में हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स को।
ओके, दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। तो हम कल बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।